आज 4 दिन नवरात्र का पहले दिन मां शैलपुत्री की हो रही है पूजा। मंदिरों में भक्ति और उत्साह की धूम। कर्नाटक के मंगलुरु में नवरात्र की विशेष तैयारी। नगर निगम भवन और कुंद्रोली गोंडकानेश्वर मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। कोलकाता में हरभजन सिंह ने किया दुर्गा पंडाल का उद्घाटन। हरभजन सिंह को देखने बड़ी तादाद में उमड़े लोग। लखनऊ में की गई नवरात्र की विशेष तैयारी। शहर के मंदिरों को सजाया गया। पूजा की विशेष व्यवस्था की गई। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने किया दुर्गा पंडाल का उद्घाटन। लोगों को दी दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। नवरात्र के लिए वैष्णो देवी के दरबार में की गई विशेष व्यवस्था। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। एशिया कप में पाकिस्तान पर टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 74 रन बनाए। पाकिस्तान पर मिली जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल। आधी रात को लोगों ने आतिशबाजी की, एक दूसरे को दी जीत की बधाई। आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर पीएम मोदी। त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्य का करेंगे उद्घाटन। ईटानगर में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। उन्नाव में जुलूस के दौरान भीड़ ने लगाए सर तन से जुदा किनारे। जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। बिहार के खगड़िया में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। मौके से भारी तादाद में हथियार और उपकरण बरामद। एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सट्टा माफिया हसनैन के खिलाफ कार्रवाई। जिला प्रशासन ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। 12 संपत्ति की पहले हो चुकी है कुर्की। 28 सितंबर को बिहार का दौरा करेंगी प्रियंका गांधी। पटना में महिलाओं से करेंगी संवाद। मोतिहारी में करेंगी रैली। कानपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में चूहा मिलने से हड़कंप। 12 से ज्यादा कर्मचारियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद चूहे को पकड़ लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केदारेश्वर महादेव मंदिर में किए दर्शन। मंदिर परिसर में स्थापित नंदी की पूजा की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बस स्टैंड पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। दोनों गुटों में जमकर हाथापाई हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में सांप से खेलना युवक को पड़ा महंगा। सांप के काटने से हुई मौत। कैमरे में कैद हुआ वीडियो। उत्तर प्रदेश के हरदोई में जमीन विवाद में चले लाठी डंडे। दबंगों ने धारदार हथियार से किया हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रामलीला में मंदोदरी का रोल मिलने पर पूनम पांडे का बयान। कहा, मंदोदरी का रोल मिलने से बहुत खुश हूं। मैं पूरी नवरात्रि रखूंगी उपवास। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गरबा कर रही महिला का अपहरण। आरोपियों में 2 महिला भी शामिल। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। बंगाल में 5 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। एनआईए की टीम ने मानव तस्करी से जुड़े मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के डोडा, भद्रवाह, उधमपुर में सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की तलाश में जुटी सेना और पुलिस। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से खंगाले गए जंगल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। जवानों ने आतंकियों को घेरा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जमीन खिसकने से लोगों में दहशत। कई मकानों में पड़ी दरारें। घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। दक्षिणी लेबनान के बिंट जेबल क्षेत्र में इजरायल ने की एयर स्ट्राइक। इजरायल के हवाई हमले में 4 लोगों के मारे जाने का दावा। फिलिस्तीन की मान्यता पर बंटे G7 के देश। कनाडा और यूके ने दी औपचारिक मान्यता। अमेरिका, इटली, जापान, जर्मनी मान्यता देने से पक्ष में नहीं है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों पर भड़के नेतन्याहू। कहा, फिलिस्तीन स्टेट को मान्यता देना मतलब हमास को इनाम देना। रूस के ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के सुमी में लगी भयानक आग। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलीपींस में तेज हुआ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। पुलिस ने मनीला में राष्ट्रपति भवन के पास से 17 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। हिंसक प्रदर्शन के बाद एक्शन में आई पुलिस। गजा में इजरायल की सेना का ऑपरेशन जारी। गजा के कई इलाकों में सुनी गई धमाकों की आवाजें। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। तो वहीं उत्तर प्रदेश से खबर है, जहां पर उन्नाव में सर तन से जुदा के भड़काऊ नारे लगे और फिर देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। यह प्रदर्शन कानपुर में दर्ज एक एफआईआर के विरोध में हुआ था। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान वर्ग विशेष के लोगों ने पुलिस पर नारेबाजी के साथ साथ पथराव भी किया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं पुलिस पर भी पथराव किया गया। साथ ही पुलिस के काम में बाधा डालने वाले 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं उन्नाव से, जहां पर पूरा मामला आप समझिए। कानपुर में एक एफआईआर हुई। उस एफआईआर का विरोध करने के लिए उन्नाव में इस प्रकार के नारे लगाए गए और वर्ग विशेष के लोग एक साथ इकट्ठा होकर भरे बाजार में इस प्रकार के
नारे लगाते हुए एक प्रकार का जुलूस निकालते हुए नजर आए। इस दौरान इनके हाथ में पोस्टर और बैनर भी थे जिस पर लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। उन्नाव से ये तस्वीरें सामने आई। अब पुलिस यहां पर जब पहुंची और इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की गई तो पुलिस के काम में बाधा डालने का प्रयास किया गया, उन पर पथराव किया गया, जिसके बाद 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल जो पथराव कर रहे थे उन लोगों में से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। भीड़ को भी तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। लेकिन उन्नाव से ये जो तस्वीरें सामने आई है बेहद चिंताजनक तस्वीरें हैं, जहां पर सर तन से जुदा के नारे लगाए गए हैं और एक गलती की यही सजा, सर तन से जुदा। ये नारा उत्तर प्रदेश में उन्नाव में वर्ग विशेष की तरफ से लगाए गए हैं और इस तरीके से पथराव भी किया गया है। कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाया गया था, जिसको हल्का सा बल प्रयोग करके वहां से उनको हटा दिया गया है और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, फिलहाल मामले पर क्या अपडेट है? उन्नाव में स्थिति क्या बनी हुई है और ये पूरा मामला आखिर शुरू कहां से हुआ था? देखिए, ये पूरा मामला जो है उन्नाव के शुक्लागंज का है और यहाँ पर कानपुर में दरअसल एक एफआईआर दर्ज हुआ था। उससे पहले कानपुर में सड़क किनारे आई लव मोहम्मद का पोस्टर्स लगा दिए गए थे, लिखा गया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया था कानपुर में। और उसी के विरोध में, उस एफआईआर के विरोध में उन्नाव में बीते कल एक जुलूस निकालने की तैयारी की जा रही थी और वो भी पुलिस के बिना परमिशन के, जिसके बाद पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है और जो जुलूस निकाल रहे थे आई लव मोहम्मद जो एफआईआर की गई थी उसके विरोध में उन्हें रोकने की कोशिश की। तो ऐसे में जुलूस जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पुलिस की बात नहीं माने, पुलिस पर उन्होंने पत्थरबाजी करने की भी कोशिश की है, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। वहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है और फिर पुलिस ने 6 लोगों को पहले हिरासत में लिया और फिलहाल अभी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है, लेकिन पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनकी पहली नजर इस शुक्लागंज इलाके पे बनी हुई है कि ताकि कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में नवरात्र से पहले उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की नजर रखा की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ ऐसे पेश आना है पुलिस को, और ठीक पुलिस उसी तरीके से पेश आ रही है उन्नाव में। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। तो भारत ने एशिया कप में एक बार फिर से पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेले गए मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 172 रन का लक्ष्य दिया, जिसे भारतीय टीम ने बड़ी ही आसानी से 7 गेंद पहले ही खत्म कर दिया। और भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 74 रन की पारी खेली है। मात्र 49 गेंदों में 74 रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा मैन ऑफ द मैच भी बने और वहीं शुभमन गिल ने 47 रन की पारी खेली और तिलक वर्मा ने 29 रन बनाए। तो एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद टीम इंडिया के फैंस खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में जमकर जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई है, सड़कों पर भारतीय टीम के फैंस झूमते हुए नजर आए। जम्मू, नागपुर, प्रयागराज, जयपुर और सिलीगुड़ी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जश्न मनाया गया है, क्योंकि एशिया कप में दूसरी बार पाकिस्तान को शिकस्त यहाँ पर भारत की तरफ से दी गई है। देर रात से ही जश्न का माहौल जो है वो सड़कों पर देखने को मिला है। भारत माता की जय और टीम इंडिया को चीयर करते हुए तमाम लोग जो है जम्मू, नागपुर, प्रयागराज, जयपुर और सिलीगुड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से यहाँ पर जीत की खुशी में लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं, आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में एक दूसरे को जीत की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया नंबर 1, India number 1. अभिषेक शर्मा नंबर 1 प्लेयर। इंडिया प्लेड वेरी वेल एंड ज़बरदस्त बैटिंग करी इंडिया ने। अभिषेक शर्मा, शुभम गिल, फीयरलेस बैटिंग। एक शर्मा गया तो दूसरा शर्मा आया है।
match was amazing, simply amazing. We enjoyed. इनकी बातें बड़ी बड़ी हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कभी जीत नहीं पाएंगे, लाइफ में नहीं जीत पाएंगे ये। इनको जीतने के लिए बहुत हाय ब्रो, जय श्री राम, इंडिया जीत गया, जय हिंद। अभी बहुत मजा आया, मैच देखने में बहुत मजा आया, लास्ट का सीन बहुत अच्छा था। तो पाकिस्तानी टीम की करारी हार के बाद उनके पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपनी टीम पर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि अगर टारगेट 200 भी होता तो भी भारत वो चेज कर लेता। फहीम से अगर कराना ही था तो नया बॉल करा देते, साइम की जगह नया बॉल था, किक थ्रू करता है शायद। साइम बरार से पहले आ रहा है, वो आपका मेन बॉलर है, तो अगेन आपकी बॉलिंग लाइनअप इतनी काबिल है ही नहीं थी कि जो अगर 200 भी होता तो ये 200 भी चेस करा देते। सो देयर इज नो मेथड टुवर्ड्स द बॉलिंग। और देखिए, भारत के खिलाफ एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान के क्रिकेटर साहिबजादा फरहान की एक विवादित हरकत भी सामने आई। पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने 50 रन बनाने के बाद मैदान पर देखिए किस तरीके से शर्मनाक हरकत की है। उन्होंने अपने बल्ले से बंदूक चलाने का इशारा करके जश्न मनाया। ये बिल्कुल आतंकियों की तरह से जश्न मनाने जैसा था और सोशल मीडिया पर उनकी इस हरकत की कड़ी आलोचना हो रही है। देखिए, हैंडशेक नहीं हुआ तो उसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया पाकिस्तान की ओर से। तो क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है उनकी ओर से? इस तरीके से प्रतीक चिन्ह बनाना और गन कल्चर का देखिए किस तरीके से सेलिब्रेट करना उसको, क्या ये सही है पाकिस्तान के लिए? और क्या इसको उन्होंने मुद्दा क्यों नहीं बनाया? और देखिए, पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के अर्धशतक जड़ने के बाद मैदान पर की गई हरकत के बाद बवाल मच गया है। शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने सोशल मीडिया एक्स पर इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साहिबजादा फरहान के जश्न मनाने के तरीके को भारत को शर्मसार करने वाली हरकत बताया है। संजय राउत ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि फरहान के जश्न ने पाकिस्तानी आतंकियों की याद दिला दी। तो उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक्स पर लिखा है कि साहिबजादा फरहान ने मैदान पर साबित कर दिया है कि कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, उन्हें गोलियों से भून डाला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 50 रन पूरे किए और बल्ले को AK-47 की तरह थाम लिया और चौके जड़ दिए। BCCI और सरकार के लिए बेहद अपमानजनक है। भारत को शर्मसार करने के लिए जय शाह भारत रत्न के हकदार हैं। और इसी बीच अफ्रीकी देश मोरक्को दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि POK को हासिल करने के लिए भारत को आक्रमण करने की जरूरत नहीं, POK हमारा ही है और वो अपने आप हमसे जुड़ जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि POK के लोग खुद आकर कहेंगे कि वो भारतीय है। POK अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? POK में अब डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा एक दो बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था POK को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही POK। और POK के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं और वह दिन आने वाला है। और दिल्ली की लवकुश रामलीला कमेटी के रामलीला में मंदोदरी के किरदार को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अभिनेत्री पूनम पांडे को इस किरदार को निभाने की जिम्मेदारी मिली है, जिस पर विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। इस विरोध के बीच न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में पूनम पांडे ने बड़ा ऐलान किया। पूनम पांडे ने कहा कि उन्हें रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाने का मौका मिलने पर वो बहुत खुश हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि मंदोदरी का किरदार में गहराई लाने के लिए वो पूरी नवरात्रि माता का 9 दिन व्रत रखेंगी, ताकि तन मन से साफ, शुद्ध और सात्विक होकर पर्दे पर सही भाव दे सकें।
दिल्ली के रेड फोर्ट में जो वर्ल्ड फेमस लव कुश रामलीला का प्ले होता है, उसमें मुझे मंदोदरी एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो रावण की पत्नी थी, उनका किरदार निभाने का अवसर मिला है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं पूरी नवरात्रि फास्टिंग रखूँगी ताकि मैं अपने मन से, अपने तन से और भी ज़्यादा क्लेंस रहूँ इस खूबसूरत से रोल को प्ले करने के लिए। तो जय श्री राम, मिलते हैं रामलीला में। और देखिए, पूनम पांडे को लेकर विरोध के बावजूद लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार का ये कहना है कि तय कार्यक्रम के मुताबिक पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार निभाने जा रही हैं। अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। 29 और 30 सितंबर को पूनम पांडे रामलीला में मंदोदरी का किरदार अदा करेंगी। वीएचपी और तमाम हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताते हुए पुनर्विचार करने की अपील भी की थी। अभिनेत्री पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार निभाएंगे, इस खबर के सामने आने के बाद लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। साधु संतों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन लव कुश रामलीला कमेटी जिन्होंने इस रोल को ऑफर पूनम पांडे को किया है, क्या सोचकर उन्होंने ये किया और क्या उनका कहना है इस पूरे विवाद पर, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अर्जुन कुमार जी, जो कि लव कुश रामलीला समिति के चेयरपर्सन है। अर्जुन जी, ये ख्याल आया कैसे, क्योंकि हर बार हम देखते हैं अलग अलग कलाकार रोल प्ले करते हैं, तो पूनम पांडे का ख्याल कैसे आया? जय श्री राम। लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान हर साल फिल्मी दुनिया के कलाकारों से राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, जितने भी इम्पोर्टेंट किरदार हैं उन सबको फिल्मी दुनिया से, चाहे वो टीवी सीरियल्स के अंदर काम करते हों, चाहे वो फिल्मों के अंदर काम करते हों, उन सबको आमंत्रित करती है। इस बार जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई, जिसमें पूनम पांडे जी की भी रिक्वेस्ट आई, और तो रामलीला कमेटी ने ये मुनासिब समझा कि उनको मंदोदरी का रोल दिया जाए, और मंदोदरी का रोल उनको दिया गया है। मंदोदरी उन 5 कन्याओं में सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा प्रकांड, पढ़ी लिखी, ज्ञानी और एक ऐसी स्त्रीव्रता महिला थी जिन्होंने रावण को अनीति पर चलने के लिए रोका, रावण को बुरे काम करने के लिए रोका, रावण को अच्छाई के रास्ते के ऊपर चलने के लिए कहा। लव कुश रामलीला समिति उस पर संज्ञान लेगी? निश्चित रूप से ये बात ठीक है। मेरी भी सांसद महोदय से बात हुई थी और उन्होंने भी मुझे ये बात मेरे संज्ञान में लाई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि निश्चित रूप से हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जो भी निर्णय होगा वो बताएंगे। मतलब ये कि इस पर फिर से एक बैठक होने वाली है, आप इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं, क्या उनका रोल अभी अब वापस भी लिया जा सकता है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वापस लिया जा